पाठ 2 के अंतर्गत आने वाले प्रश्न पीएच पैमाना से संबंधित या पीएच मान से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि पीएच पैमाना होता क्या है। तो पी फार होता है पोटेंशियल, एच फार होता है हाइड्रोजन, अर्थात पीएच यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन। इसका आविष्कार डेनमार्क के वैज्ञानिक एसपी यल सोरेनसन के द्वारा 1909 में किया गया था। पीएच पैमाना क्या होता है? वास्तव में पीएच पैमाना एक लघुगणकीय पैमाना होता है जिस पर 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। अब इसकी हम परिभाषा समझ लेते हैं कि पीएच पैमाना क्या होता है। पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जो हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ज्ञान कराता है, या पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जो किसी विलयन में अम्लीयता, क्षारीयता और उसकी उदासीनता का ज्ञान कराता है। ऐसे पैमाना को पीएच पैमाना कहा जाता है। या हम जो पहली परिभाषा हमने बताई थी कि पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जिस पर 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। आइए हम उसको पहले समझते हैं कि किस प्रकार से पीएच पैमाना जो है अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जैसे मान के चलिए एक हमारी स्केल की तरह पटरी होती है जिसपे सर्वप्रथम एक अंक अंकित होता है 0, फिर उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये 14 तक 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। जब हम 7 पर पहुंचते हैं, यहां से 0 से बढ़ते हुए 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती चली जाती है, अर्थात अम्लीयता जो है धीरे धीरे 0 से 7 तक कम होती प्रतीत होती है। सबसे अम्लीय पदार्थ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 तक तो अम्लीयता जो है कम होती प्रतीत होती है। अगर उल्टा हम चले तो 6 से अम्लीय पदार्थ 5 अधिक होगा, 5 से 4 अम्लीय अधिक होगा, 4 से 3 अधिक होगा, 3 से 2 अधिक होगा और 2 से 1 अम्लीय पदार्थ होगा, अधिक हो जाता है। जब हम 7 पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर अम्लीयता जो है शून्य हो जाती है, अर्थात अम्लीयता की परास शून्य होकर के ये पदार्थ हो जाता है उदासीन। कैसा हो जाता है? उदासीन। या यहाँ पर हम कहते हैं ये उदासीन प्रकृति का पदार्थ हमें प्राप्त होता है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है क्योंकि जल उदासीन होता है। अब हम 7 के बाद 8 पे जब पहुंचते हैं तो अम्लीयता कम होती चली जाती है, अर्थात एच आयन की जो सांद्रता है, एच आयन की सांद्रता में कमी प्रतीत होती है। यहाँ पर कमी हो रही है, एच आयन की सांद्रता में कमी होती हुई चली जाती है और ये क्षारीयता की ओर बढ़ता रहता है। जब 7 से 8 पे पहुंचेंगे तो एच आयन की सांद्रता कम हुई, 8 से 9 में कम हुई, 9 से 10 में कम हुई, यानी एच पॉजिटिव अर्थात एच आयन की सांद्रता कम हो रही है और वह पदार्थ OH हाइड्रोक्सिल आयन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 पर पहुंचेंगे तो इसे हम प्रबल क्षारीय पदार्थ कहते हैं।
यही होता है पीएच पैमाना। और इधर हम जब आते हैं तो 6 से इधर की ओर एच आयन, जो एच आयन होता है इसकी सांद्रता या एच आयन की सांद्रता में इधर कमी हो रही थी और इधर हमको वृद्धि होती हुई प्रतीत होती है। इधर के लिए जब ही बढ़ते हैं तो एच आयन की सांद्रता बढ़ती हुई दिखाई देती है और इधर के लिए जो ही बढ़ते हैं तो एच आयन की सांद्रता कमी होती दिखाई देती है। या हम यूं कह लेते हैं कि जैसे जैसे 1 से 2, 3, 4, 5, 6 तक पहुंचते हैं त्यों धीरे धीरे खट्टापन कम होता चला जाता है। जब 7 पे पहुंचते हैं तो कतई खट्टापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम पिछली परिभाषा में पढ़े थे कि हम वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो जितना अम्लीय पदार्थ होगा वो उतना ही ज़्यादा खट्टा होता है। एक वाला जो है बैटरी में तेजाब डाला जाता है वो हानिकारक भी होता है और खट्टा भी ज़्यादा होता है। और इधर जब हम 6 पे पहुँचते हैं, जैसे दूध का पीएच मान 6 से आगे पहुँचता है तो उसमें खट्टापन समाप्त हो जाता है। और जब दही 5 लगभग 5.6 पर बनता है तो उसका पीएच मान अधिक हो जाता है और उसमें जो है खट्टापन अधिक हो जाता है, अम्लीयता इसमें बढ़ जाती है। और इधर जब हम बढ़ते हैं 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पर तो उसमें क्षारीयता हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये था पीएच पैमाना। आगे इससे आने वाले कुछ प्रश्नों को हम लोग समझ लेते हैं, वो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो पीएच पैमाना क्या होता है, एक बार पुनः परिभाषा के अनुसार बताते हैं कि पीएच पैमाना वह लघुगणकीय पैमाना होता है जिसपे 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। पीएच पैमाना वह पैमाना होता है जो हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ज्ञान कराता है और किसी भी विलयन की या जलीय विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता का ज्ञान कराता है। जैसे एक प्रश्न आ जाता है, पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा होने पर नदियों के जल में रहने वाले जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा जब होती है जब जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। कितना? 5.6 से कम होता है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जैसे केवल प्रश्न अगर आ जाता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं तो साधारण परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब जल का या वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये जो है पानी बह करके जब नदी में जाता है तो नदी में रहने वाले जीव, मछलियां हैं या अन्य जीव जो भी हैं, वो अधिक अम्लीयता के कारण मरने लगते। अर्थात जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में जाता है तो उसमें रहने वाले जीव समाप्त होने लगते हैं या मर जाते हैं। एक प्रश्न और आता है इसी से संबंधित, पूछा जाता है कि जब दूध से दही बनता है तो उसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दूध का पीएच मान 6 से ऊपर होता है, ठीक है, 6 से, और 7 से नीचे मान लीजिए कभी कभी 6 पॉइंट, किसी किताब में 6.2 भी लिख देते हैं, किसी में 6.4 भी लिख देते हैं और वास्तव में 6.1 या 6 पॉइंट के लगभग होता है। जब यह पीएच मान जो है घट कर के यानी अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता जब बढ़ जाती है तो इसका पीएच मान 5.6 हो जाता है, 5.6 हो जाता है। अर्थात क्षारीयता कम होकर के अम्लीयता बढ़ी है, अम्लीयता में बढ़ोतरी हुई है, ये 5.6 हो जाता है, तब वह दूध से दही बनता है। क्या बनता है? दही बनता है। परिभाषा के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जब दही का पीएच मान 5.6 हो जाता है तो वह खट्टा हो जाता है, अर्थात दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। इसी से संबंधित एक प्रश्न और आता है, पूछा जाता है कि क्या कारण होता है कि दूध में बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दूध को अधिक समय तक फटने से रोकने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। दूध का पीएच मान 6 होता है, जब इसमें बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है तो पीएच मान लगभग इसका
7 हो जाता है, अर्थात ये उदासीन हो जाता है और ये फटने से लंबे समय तक रुका रहता है, अर्थात इसमें अम्लीयता रहती नहीं है, तो दूध ये फटता नहीं है। और इससे संबंधित कुछ और प्रश्न आते हैं, ये भी पूछा जाता है कि दूध का पीएच मान तो पता ही चल गया, लार का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, अमोनिया का कितना होता है, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, सिरका और नींबू का पीएच मान कितना होता है। इससे संबंधित हम एक सारणी डाल देंगे, उसमें आप लोग पीएच मान को नोट कर लेंगे। धन्यवाद।